अरे अरे गिर जाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये खेल रहे हैं। उधर ध्रुव बुला रहा है अद्विक को बार बार और ये यहाँ छुप रहा है। वो सोच रहा है वो आएगा और ये सोच रहा है कि भैया आएंगे, है ना अद्भु? और मौसम हो रहा है आज मस्त। तो आज मैंने कपड़े धोए एक हफ्ते के मम्मी पापा के। आप लोग बोलोगे कि मम्मी पापा की क्या अलग से धोती है? तो अलग से तो नहीं धोती तो साथ में हूँ, बट मेरा जो छोटा बेबी है ना, इधर आओ ध्रुव, वो मुझे काम करने नहीं देता ज़्यादा और पूरा दिन मेरे पास रहता है। नीचे थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर वापस उसको मेरी याद आ जाती है। तो आज फाइनली मौसम भी ठीक था और धोने तो है ही भाई। आखिर मुझे अपने बहू का फ़र्ज़ जो निभाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा बेबी रोए, चाहे मेरा मन करे, चाहे मेरा मन ना करे, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। बिकॉज आई एम भारतीय नारी। इधर आ जाओ। तो इस समय ना, अभी फ़िलहाल की जो मेरी माइंड कंडीशन है ना, वो ऐसी है कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। साला बाल सूरत शरीर सब 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 क्या हो गया, सब अंटियों वाला हो गया। और मैं कर भी नहीं पा रही कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं कर पा रही अपने ऊपर ध्यान। बाल सारे झड़ गए, बहुत ही टाट टकली सी दिखने लगी। पर कोई नहीं समझता यार, कोई भी नहीं समझता ये फीलिंग ना। और ये जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है सब कुछ, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, जैसे जो मेरी तरह हैं, जिनके साथ फ़िलहाल हो रहा है, जिसे बोलते हैं ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो मुझे शायद वही हो रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा चिल्लाने लगी। अब इनके ऊपर हाथ भी उठाने लगी एक आधा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। बट क्या करूँ, जब कंट्रोल नहीं होता तो थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, जाओ वहाँ पे जाओ, भैया से मिल के आओ। लो देखो, फोन चाहिए। अरे मेरे बेटे को फोन चाहिए भाई, मेरे बेटे को फोन चाहिए, तो फोन दिलाओ इसको। इतना जिद्दू बेटी। अच्छा देखो भैया क्या कर रहे हैं, भैया देखो क्या कर रहे हैं, देखो ओए बंदर, छोटा सा बंदर। जाओ आप भी। तो देखा, ये मेरी गोदी में ही बैठा रहता है और इसको खिलाना पिलाना नहलाना सब मेरी ही जिम्मेदारी है। करेगा, फोन ही गिरा दिया भाई, सब मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आता कि जब, हाँ जी, नहीं टूटा नहीं। जब आपने शरारत करी तो पिट्टी तो चाहिए ना, फिर ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? आपने फोन क्यों फेंका? फिर क्यों फेंका बताओ? रोने लग जाओ अब। तो भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब इंसान, ठीक है हमने बच्चे पैदा कर दिए, ठीक, ये हमारी जिम्मेदारी कि हमें ही खिलाना है, हमें ही पिलाना है। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ये काय बात का इतना वो दिखाते हैं कि हाँ, कि थोड़ा अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, उनको नहलाना, ये सब नहीं कर सकते। या बहू एक ही काम कर सकते ना, या तो अपने बच्चों को पकड़े या अपना घर का काम, जो तुम्हारे घर का काम है वो करे। तुम्हारे क्या, हाँ तुम्हारा या हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते ना ऐसे उसमें सिचुएशन में, या कुछ भी हो, क्योंकि फिर बात ये आ जाती है कि तुम किस हक से बोल रहे हो। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ। और भाई मेरे को समझ नहीं आता यार, हमारा हक कहाँ है? ना मायके में हक है, ना ससुराल में हक है,
अब मेरे को फ़िलहाल ऐसा फ़ील होता है कि सिर्फ बस उठो, सुबह बच्चा साथ में उठ जाता है, सुसु पोटी भी नहीं करने देता ये मेरे को। इसको लेके मैं सारा खाना पीना बनाती हूँ और जो भी अपने कपड़े वगैरह हैं वो सब धोती हूँ, क्योंकि भाई मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, मेरे हो जाते हैं। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं डेली, तो उनको तो कपड़े प्रॉपर चाहिए ही, प्रेस किए हुए, धुले हुए। और बच्चों के कपड़े भी चाहिए होते हैं डेली। बच्चे कितने गंदे करते हैं। तो भाई जो तुम ग्रैंड पेरेंट्स हो, अगर थोड़ा बहुओं के साथ कोऑपरेट कर लो, बच्चों को संभाल लो थोड़ा। ऐसी बात तो है नहीं वो आते नहीं है, आते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा प्यार से या फिर कैसे भी वो आते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल माँ के पास ही चिपके रहते हैं। एक समय होता है जब उन्हें भूख लगती है, नींद आती है, तो वो माँ को याद करते हैं। और चलो माँ बिजी है, अगर तुमने खिला दिया, तुमने सुला दिया तो क्या ही हो जाएगा। इतनी जिम्मेदारी तो होती है ना एक बड़े इंसान की, कि बस नहीं बहू ही करेगी, बहू ही करेगी, सिर्फ बहू ही करेगी। पता नहीं ये सबके साथ कब तक होता रहेगा, क्यों होता रहेगा, और कब तक कोई मतलब बहू इतनी डिप्रेशन में आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा। सुबह उठो, खाना बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ, रात को खाना बनाओ, अपने बच्चों के साथ रोते हुए। जब तुम्हारा काम होता है तब भी तो तुम पकड़ते ही हो ना, पर क्या ही बोल सकते हैं। और ये वीडियो कोई भी मेरी फैमिली या कोई भी देखेगा मेरे रिलेटिव्स में, तो मुझे 100% पता है कि मेरी ही गलती निकलेगी। और जो अदर पर्सन भी देखेगा, जो बड़ा इंसान भी देखेगा, उसमें भी सब यूँ ही कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही बकवास करती है, कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। बट ये सच्चाई है। मैं हर किसी को नहीं कह रही, जो करते हैं मैं उनको ही कह रही हूँ। तो भाई थोड़े से हाथ पैर चला लिया करो। खाते हो, अच्छा पीते हो, सोते हो टाइम से, तो थोड़ा शरीर को हिला लिया करो। कुछ नहीं होगा, ठीक है। शरीर हिलेगा, हमारे भी दर्द होता है। इस उम्र में ही हमारे हाथ पैरों में बहुत से मतलब आए दिन इशू रहते ही हैं। ये बात नहीं कि हमें वरदान मिला हुआ है कि हमें कुछ नहीं होता। साला एक अब बीमार भी हो जाए ना, तो यूँ बोला जाता है मैं तो ये खाएंगे, तुम अपना देख लो। जब डॉक्टर यूँ बोल देते ना, नहीं इसको बेड रेस्ट चाहिए, हाथ में कैन वाला लग जाता है, तब होता है कि हाँ चलो अब ये नहीं कर पाएंगी, अब हम कर लेते हैं। उसमें फिर साला ये हाय मेरे से तो नहीं होता, हाय मेरे से तो नहीं होता, हाय कुकर करूँ, हाय ये ऐसे कैसे होएगा। भाई जब तुम खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छा सो रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो सिर्फ वो यहाँ बीमारी होती है, शरीर में थोड़ी होती है, बट यहाँ ज़्यादा होती है। तो भाई अपना माइंड थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। ये देखो मेरे घर का हाल, सुबह से कंबल पड़ा हुआ है क्योंकि मैं सुबह से कपड़े धोने की उसमें लगी हुई हूँ। ये देखो पूरे घर का हाल। कहाँ मेरा पहले एक सामान है अपनी अपनी जगह पे रहता था, बट अब मेरा पूरा घर ऐसे ही फैला रहता है, क्योंकि भाई बच्चे हैं, करेंगे ही। और बच्चे मुझे सच में बहुत प्यारे भी हैं, बट कभी कभी सच में बहुत इरिटेशन होती है जब खाने नहीं। मुझे अब एक महीना हो जाता है अपने बालों को वॉश किए हुए, एक हफ्ता हो जाता है नहाए हुए। किसे बोले, घर में सब है घर में, बट कोई पकड़ने को राजी नहीं होता। एक आखिरी टाइम ये हो जाता है कि भाई हमारे पास रुकता ही नहीं है, ये हमारे पास रुकते ही नहीं है बच्चे। जब तुम्हारा काम करना होता है तब भी तो रुकते हैं। ऐसे भी तो बोल सकते हो, बहू चल ठीक है तू नहा ले, थोड़ी देर मुझे पकड़ा दे। बीमारी सबके साथ होती है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है। कोई बात नहीं भाई, अभी फ़िलहाल हमारा टाइम चल रहा है, और कुछ बोल दिया जाए तो ये बातें होती है कि हम भी तो करते थे,
ठीक है, तुम करते थे तो हमारे साथ भी ऐसी कर लो, ठीक, कोई बात नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा बस। तो भाई जो मेरी तरह बहनें हैं ना, तो अपने आप को भाई स्ट्रॉन्ग करे रखो। कोई किसी का कोई कुछ नहीं करता, आखिरी में आके यूं ही बोल देते हैं कि भाई हमने तो करा है, इतना करा है, इतना करा है। पर जो करता है और जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है कि किसके साथ कितना करा है और क्या करा है। करते तो सभी हैं, हम भी कर रहे हैं और पता नहीं कौन कौन कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, बुरी लगे तो भी आपकी मर्जी है, जो करना है कर देना। हमारा आज जो मन था बोलने का, हमने आज पूरा दिल से खोल के बोल दिया।